मौनी अमावस्या क्यों है खास? अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं, वो खुद ही हमें बताएंगे कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है सनातन में। महाराज जी, मौनी अमावस्या मैं देख रही हूँ कि ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं कि क्यों इतनी खास है। सबसे पहले तो वेद से लेकर पंचम वेद महाभारत में, अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक यदि किसी तीर्थ की महिमा का गायन किया गया है तो वह तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, ज्ञान कर्म और उपासना का जहाँ संगम होता है, जहाँ सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया। इस पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक वे मकर राशि में रहते हैं तब तक 68 करोड़ तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में इस ब्रह्मांड गोलक के समस्त देवी देवताओं के साथ, समस्त ऋषि मुनियों के साथ इस पवित्र क्षेत्र में अलक्षित भाव से उपस्थित रहते हैं। देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, आदर पूर्वक त्रिकाल त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और पूरे महीने का महात्म्य है, पर उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो अमावस्या है। हमारे यहाँ मास की गणना के 3 प्रकार हैं। एक संक्रांति मास है, संक्रांति से संक्रांति तक। एक सौर मास है जिसकी पूर्णता अमावस्या को होती है। आपने देखा होगा पंचांग में अमावस्या तिथि को 30 लिखा रहता है, माने सौर मास के अनुसार महीने की पूर्णता अमावस्या को है, और चांद्रमास के अनुसार पूर्णिमा को पूर्णता होती है। तो उसमें सूर्य संपूर्ण ग्रहों का राजा है और सूर्य की प्रधान तिथि अमावस्या है। और अमावस्या में ऊपर नीचे अर्थात ऊपर के लोकों में अथवा इस भूलोक में कहीं न कहीं पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता ही है, और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण ही होता है। कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जो दृष्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अदृष्ट होते हैं। तो उस काल में संपूर्ण किए गए व्रत जप तप साधन दान पुण्य वह अक्षय पुण्य प्रद होते हैं। तो उन समस्त तिथियों में माघ मास की मकर राशि में सूर्य की प्रधान तिथि अमावस्या है, और वह अमावस्या मौनी अमावस्या। उस दिन मौन हो करके रात्रि में विधान तो शास्त्रीय विधान तो ये है कि शयन के पूर्व भगवान नामोच्चारण करके व्यक्ति मौन हो जाए, और फिर प्रातः ब्रह्म वेला में स्नान से लेकर सूर्यास्त तक उसको मौन रहना चाहिए। अच्छा, बड़ा कठोर। हाँ, तो इसीलिए माने हमें अपने जीवन में वर्ष में कम से कम एक दिन अपनी वाणी को भी संयमित रखना चाहिए। तो यह एक इतना सुंदर विधान है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दिन मौन रहना चाहिए। एतावता इसको मौनी अमावस्या कहा गया है। हाँ, अब मौन का अर्थ है हम व्यर्थ प्रलाप से बचें, बुराई से। हाँ, बुराई से बचें। तो यदि हम अच्छी बात लोगों के बीच में संदेश के रूप में कहते सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो मेरे विचार से उसमें मौन का अनादर नहीं है, उसको मौन ही माना जाएगा। और फिर मौनी अमावस्या कुंभ महापर्व के अवसर पर उपस्थित हो तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या। और जो कुंभ नामक जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार योग है वो महायोग मौनी अमावस्या को ही उपस्थित हो रहा है, अमृत योग। इसलिए अमृत स्नान का, कुंभ स्नान का पुण्य योग अमावस्या को ही उपस्थित हो रहा है। इसलिए और एक विशेष बात है कि ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ऐसा दुर्लभ योग लगभग 144 वर्ष के बाद इस धरती पर आया है। अब हम लोगों में से कोई 144 वर्ष की आयु का तो है नहीं, और जितने लोग यहाँ बैठे खड़े हैं या देखने सुनने वाले हैं,
44 क्षण की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। 44 वर्ष तो बहुत होते हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता की श्रद्धा को हम वंदन करते हैं कि 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर लोग पैदल चल करके अपना सामान सिर पर रखे हुए यहाँ आ रहे हैं। महाभारत में एक प्रसंग है कि मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति के लिए वेदों में यज्ञ का विधान किया है और यज्ञ उसमें धन की भी आवश्यकता है और जन की भी आवश्यकता है। अब जो बेचारा निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास न जनबल है न उसके पास धन बल है, ऐसा व्यक्ति पुण्यार्जन कैसे करे? उसे अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कुंभ जैसे महान पर्वों पर, मौनी अमावस्या जैसे महान पर्वों पर कोई व्यक्ति अत्यंत श्रद्धावनत हो करके यदि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में गोता लगाता है, स्नान करता है, तो उसे करोड़ों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। धर्म केवल अमीरों के लिए नहीं है, सामर्थ्यवानों के लिए ही नहीं है। धर्म का लाभ अत्यंत निर्धन व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है। और मेरे विचार से जो सब प्रकार की सामर्थ्य से शून्य हैं और बहुत कष्टपूर्वक यात्रा करके आ रहे हैं, उनको मेरे विचार से ज़्यादा पुण्य भगवान कृपा करके देंगे। चल के पैदल आ रहे हाँ, हैं। क्योंकि जो सुख सुविधा वालों का पुण्य थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम पूरे जीवन घूमें तो भी भारतवर्ष के संतों का दर्शन नहीं कर सकते हैं जीवन भर में, पर आज पूरे देश के सभी परंपराओं के संत यहाँ विराजमान हैं। हाँ, एक बात जरूर है, एक शिकायत है मीडिया से। वो शिकायत ये है कि जिन संतों के पावन वचनों से, उनकी प्रेरणाओं से मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है, देश का, राष्ट्र का गौरव सर्वांगीण प्रकार से बढ़ सकता है, समाज को, राष्ट्र को एक दिशा मिल सकती है, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो सकती है, ऐसी प्रेरणाएं मीडिया के माध्यम से इस कुंभ महापर्व की ओर से जानी चाहिए थी। इसी सवाल पे मैं आना चाहती थी। ममता कुलकर्णी, IIT बाबा, सुंदर साध्वी, इनकी चर्चा हो रही है, सब सवाल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपकी भक्तमाल बहुत सुनी, आप सरलता की बात सबसे पहले करते हैं, लेकिन यहाँ आके भी VIP उतने ही लोग हो जा रहे हैं। IIT बाबा की ज्यादा बात हो रही है, सुंदर हर्ष साध्वी की बात हो रही है। विमुख हो गया है क्या अपने लक्ष्य से महाकुंभ, जिस महाकुंभ की 144 साल की बात? ये चर्चा कौन कर रहा है? हाँ। ये चर्चा मीडिया वाले ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले मीडिया वाले ही भ्रमित हैं, वे अच्छे संतों के पास जा ही नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आप लोगों के जैसा एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ। संत का वेश है, वो गुरुजनों की, भगवान की बड़ी कृपा है। आप मानते हैं क्या वो लोग संत हैं? चंद दिनों के लिए आना, सब सुर्खियां बटोर लेना, वीडियो बना लेना। संत की परिभाषा तो स्कंद पुराण में भी कुछ और कही गई है। आप हमेशा अपने भक्तमाल में सरलता को संत बताते हैं, वो संत हैं? मन वाणी क्रिया से जिनके जीवन में एक रूपता है वे संत हैं। जिनके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और क्रिया में कुछ और है, वे इतर हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है भगवान जाने, लेकिन ये अच्छे लोगों का कर्तव्य है कि आप लोगों की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ तमाम ऐसे शिविर हैं जहाँ बहुत ईमानदारी से देवार्चन चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, कोई उसका विज्ञापन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, कीर्तन कर रहे हैं। कितने संत बड़े बड़े नियम लेकर के रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है। या वो चर्चा में आते नहीं है इसीलिए वो संत हैं? हाँ, चर्चा में आना ना आना एक अलग बात है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं चर्चा में आऊं। और अभी मैं स्नान के लिए जा रहा था, इन्होंने कहा तो हम बोले आप अच्छे लोगों को कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाएगी, इसलिए मैं आ गया। इसीलिए मैं आपके ही पास आई थी कि मुझे सरलता की अगर बात सुननी है तो मुझे यही आना चाहिए। ठीक है, आप सबका खूब मंगल कल्याण हो। और मौनी अमावस्या के पर्व पर हम खूब खूब बधाई देते हैं। साथ ही ये अपेक्षा भी रखते हैं
कि जैसे पिछले स्नान में संत और आम जनता घुल मिलकर एक हो गए और स्नान की व्यवस्था प्रायः बिगड़ जैसी गई, अब आशा करते हैं कि शासन प्रशासन और मीडिया मिलकर के इस प्रकार का कुछ जागरूकता लाएं कि आम श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अलग घाट हो और में वो श्रद्धा पूर्वक स्नान कर सकें। जो गृहस्थ अनधिकृत रूप से संतों की टोलियों में चल रहे हैं, उनको पुलिस का कर्तव्य है को हाथ पकड़ के किनारे करें, महिलाओं को महिला पुलिस और पुरुष वर्ग को पुरुष वर्ग पुलिस ये करें, और जिससे एक संतों का स्वरूप और समूह दिखाई पड़े। फिर संतों की संख्या ज़्यादा है, स्नान की जगह बहुत छोटी है, अरे कम से कम गोता लगे इतना जल तो हो, घुटने घुटने जल में छप छप करके लोग चले आते हैं, तो वो ठीक नहीं है। इस सब की पिछले स्नान में इसकी कमी थी, तो हम समझते हैं इस कमी का सुधार इस बार हो जाना चाहिए। इस बात को हम आगे जरूर लेके जाएंगे और ऐसी बात आपके अलावा कोई कह भी नहीं सकता। ये सरलता, मैं इसीलिए फिर दोहराती हूँ कि सरलता आप ही के पास है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।